गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच वर्ग 10 के लिए प्रस्तावित 7.2 का 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें दिया हुआ है विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB परिचित हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हल में एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस रेखा का नाम देंगे A और इसका नाम देंगे B, और इसका कहा है AB के बीच में बिंदु P लिखा है ना, P रेखाखंड AB परिचित हो, मतलब जो P होगा वह AB परिचित होगा। तो मान लिए कि इसको बिंदु का मान लिए P मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है A का -2, -2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे। दिया है AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। ठीक है, ये अंश बटा हर है, इसके बटा में 1 कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A से गुणा करेंगे 3AB में तो हो गया 3AB बराबर 7 से गुणा करेंगे AP में 7AB। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या करना है, 3 के 3 लीजिए, हमको AB देख रहे हैं, यहाँ पर AB है, तो AB लाने के लिए क्या करेंगे, AP प्लस BP को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर आपको यहाँ से A से B की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो AB ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, AP प्लस BP को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए AB के बदले कितना लिख सकते हैं हम लोग, AP अब प्लस क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, ये हो जाएगा BP। अब बराबर कितना, 7AP। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे AP में 3AP और 3 से गुणा करेंगे BP में 3BP, अब बराबर कितना, 7AP। चलिए ध्यान देंगे, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। अब देखना 3AP है तो 3AP के 3AP हो गया ना, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 क्या AP, और ई प्लस में इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में BP हो गया। 7AP में से 3AP घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4AP, बड़ा अंक जब माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3BP। ये माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे AP बराबर ई BP गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा BP। अब बराबर 3 के 3, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए AP का मान आपको कितना आ गया, 3, यहाँ 3 लिख देंगे। अब BP का मान कितना है, 4, ये हो गया आपको M1 का मान, आई हो गया M2 का मान, है ना। और A का निर्देशांक हो जाएगा X1 Y1 और ये हो जाएगा आपको X2 Y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको X1 Y1 X2 Y2 मालूम है और M1 M2 भी मालूम है, तो विभाजन सूत्र से X और Y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको विभाजन सूत्र से हल करेंगे। लिखेंगे विभाजन सूत्र से क्या है, X बराबर पड़े हैं M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। ध्यान देंगे M1 है ना, M1 का मान कितना है, 3, अब गुणे X2, यहाँ देखिए X2 का मान कितना है, 2 प्लस M2 का मान कितना है, 4 है, M2 का मान जड़ है, अब गुणे X1 का मान कितना है, -2, अब बचा कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, ये 3 प्लस कितना, 4, 3 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 3 गुना कितना हो गया, 6 प्लस गुणे माइनस तो माइनस, 4 गुना 8, अब बटा कितना, 4 और 3 7, 8 में से 6 घटाएंगे 2, बड़ा पे माइनस हो जाएगा, -2/7।
7। ये आपको क्या का मान निकल गया, x का मान ना। अब क्या करना है, y का मान क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1। अब बचा क्या होता है, m1 प्लस m2। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, m1 का मान कितना है 3 गुण y2 का मान कितना है -4 है ना। अब प्लस m2 का मान कितना है 4। अब गुण y1 का मान कितना है -2। अब बाटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 का मान हो गया 3 और m2 का मान हो गया 4। चलिए थोड़ा ध्यान देंगे है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 किया 12 -12 हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 4 गुना 8 है ना। अब बटा कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो -12 और -8 तो माइनस कितना हो जाएगा 20/7 है ना। यही आपका x और y का मान निकल गया है ना। तो क्या कहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो नीचे लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान आया आपको -2/7 और y का मान आ गया -20/7। यही हो गया आपका आंसर। और क्या कीजिए,